नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह बनावर भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है उसकी, वहाँ पर आप जाकर हमारा पिछला वीडियो विजिट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपस में संबंधों को दर्शाता है। क्या राजधानी टोक्यो न्यूयॉर्क, यानी राजधानी टोक्यो और न्यूयॉर्क के बीच आप लोगों को संबंध बताना है। ठीक है, तो इनके लिए आपको बताना है कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राजधानी टोक्यो और न्यूयॉर्क के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर बनाएंगे, क्या फिगर, और उसी से आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, तो यानी आपको पता होना चाहिए कि जो राजधानी यानी टोक्यो जो है वो कहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी है। ठीक है, तो यानी जापान की राजधानी कौन है, टोक्यो, ये आपकी होगी कौन, टोक्यो। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपकी राजधानी के अंतर्गत, यानी आपकी आगे क्या होगी, टोक्यो, टोक्यो, और ये क्या है आपकी राजधानी, राजधानी। ठीक है, अब आपको थर्ड चीज दे रखी है कि न्यूयॉर्क, तो आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क कहाँ की सिटी है। न्यूयॉर्क आपकी जो सिटी है वो अमेरिका की सिटी है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, अमेरिका का एक सबसे बड़ा और एक प्रमुख शहर है, जहां पर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो न्यूयॉर्क है वो क्या है, किसी भी देश की क्या राजधानी नहीं है, वो कहाँ का शहर है, अमेरिका का शहर है। तो वो कहाँ होगा, वो अलग बनेगा, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूयॉर्क, ये क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि 258 को 80 लिखा जाता है तो फिर किसको, 369 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यानी 258 को कितना लिख रहा है, 258 को कितना लिख रहा है, 258 को लिख रहा है 80। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 369 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 369 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी डिजिट का क्या हो रहा है, सभी डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2, 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। सेम यही मेथड हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। 3, 6 और 9 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 × 18, 18 नंबर कितना होगा, 162। ठीक है, क्या हो जाएगा, 162, यानी ऑप्शन नंबर एज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक विषम क्या बताना है, विषम आपको छांटना है पद, इसमें क्या छांटना है, विषम पद छांटना है। क्या क्या दे रखा है आपका, यानी भिन्न छांटना है या विषम छांटना है, एक ही बात है। फर्स्ट आपका दे रखा है, यानी ए पे दे रखा है आपका भूटान, बी पे दे रखा है सेशेल्स, सी पे दे रखा है मालदीव, और डी पे दे रखा है क्या, नेपाल। ठीक है, यानी ए पे आपका भूटान दे रखा है, बी पे आपका सेशेल्स दे रखा है, सी पे आपका मालदीव, और डी पे आपका क्या दे रखा है, नेपाल दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा भूटान है, नेपाल है और मालदीव है, ये क्या है, हमारी एशियन कंट्री है। क्या है, एशियन कंट्री है। और जो हमारा सेशेल्स है ये कहाँ की कंट्री है, हमारी साउथ अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। कहाँ की, साउथ अफ्रीका महाद्वीप की। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस तरह
कब का संबंध जो है समय से है। क्या? जिस तरह कब का संबंध समय से है उसी तरह कहाँ का संबंध किससे होगा। ठीक है, मतलब जिस तरह कब और समय का संबंध है आपस में, उसी तरह कहाँ का संबंध किससे होगा हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि यदि हम किसी से पूछते हैं कि कब जा रहे हो, तो हम लोगों को वो क्या बताएगा, रिप्लाई क्या देगा, टाइम में रिप्लाई देगा कि भाई 12 बजे जा रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम जा रहे हैं, एक टाइम बताएगा। ठीक है, यदि हम लोग उससे पूछेंगे किसी पर्सन से कि कहाँ जा रहे हो भाई, तो वो हम लोगों को जो रिप्लाई देगा वो क्या देगा, किसी स्थान के रूप में देगा। ठीक है, किसी प्लेस के रूप में देगा। ठीक है, तो यानी कहाँ का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, किसी प्लेस या किसी जगह से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बैन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करता है। यानी हम लोगों को बताना है कि जो संख्या 3 है वो किसका विवरण करती है। ठीक है, यानी जो सर्किल है हमारा वो किसको दिखा रहा है, केक को दिखा रहा है, ट्रायंगल सॉफ्ट को दिखा रहा है, और जो स्क्वायर है हमारा वो किसको दिखा रहा है, चॉकलेट को दिखा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को फिगर जो दिख रहा है उसमें आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जो संख्या 3 है, क्या संख्या 3, यह हमारी सर्किल में भी आ रही है, ट्रायंगल में भी आ रही है और स्क्वायर में भी आ रही है। ठीक है, तो यानी जो संख्या 3 है ये हमारी तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो हमें ऐसा विकल्प सिलेक्ट करना है जो तीनों से मिलता जुलता होगा, क्या, जिसमें तीनों चीजें आती होंगी। ठीक है, यानी जिसके अंतर्गत क्या, तीनों चीजें आती होंगी। ठीक है, आपका केक भी आता होगा, सॉफ्ट भी आता होगा और चॉकलेट भी आता होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विकल्प, यानी ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपका, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि केक जो नरम नहीं है। क्या, केक जो नरम नहीं है, तो यहां पे हमारी दो चीजें छोड़ दी गई हैं, कौन सी, एक तो नरम वाली और एक चॉकलेट वाली। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। क्या, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, इसमें देखेंगे हम लोग कि चॉकलेट भी आ रही है, यानी सॉफ्ट भी आ रहा है, नरम भी आ रहा है और केक भी आ रही है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया गया है, यानी ये ऑप्शन हमारा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चॉकलेट से नहीं बनाने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, यानी चॉकलेट तो आनी ही आनी है। ठीक है, मतलब तीनों चीजें आपकी आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि एक नरम चॉकलेट, तो यहां पर हम लोगों ने देखा जैसे कि सॉफ्ट को छोड़ दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि 7 हैज 5 का अर्थ है कि 7 का स्क्वायर प्लस √5 तथा 6 स्टार 4 का अर्थ है 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 30 स्टार 5 हैज 9 का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है इसके लिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि 30 स्टार 5 हैज 9। ठीक है, ये हम लोगों का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले इसके बीच संबंध निकाल देंगे, किसके बीच, 30 स्टार हैज 5 के बीच, किसके, 30 स्टार 5 के बीच। 30 स्टार 5 के बीच संबंध निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जैसे कि 6 स्टार 4 के बीच निकला है। ठीक है, तो क्या होगा 30 स्टार 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, 30 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 25 यानी 5, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना 5। अब हम लोग किस में निकाल देंगे संबंध, 5 हैज 9। ठीक है, अब हम लोग 5 हैज 9 के बीच निकाल देंगे संबंध। अब 5 9 हैज को कितना लिखा जा रहा है, 5 9 हैज को किस प्रकार लिखा जा रहा है,
किस प्रकार, 5 का स्क्वायर प्लस क्या है, अंडर रूट 9, ठीक है, यानी 25 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बेड को क्या, किसी कोड भाषा में यदि बेड को क्या लिखा जा रहा है, 16-1-4, ठीक है, तो उसी कोड भाषा में हम लोगों के क्या, केक को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है, यानी केक को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग देखेंगे कि बेड को किस प्रकार लिखा गया है, बेड को किस प्रकार लिखा गया है, ठीक है, बेड को किस प्रकार लिखा गया है, किस प्रकार लिखा गया है, लिखा गया है कि 60-1-4, ठीक। तो हम लोगों को इसी तरीके से बताना है केक, यानी केक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं क्या संबंध है। जैसा कि हम लोगों को पता है इसकी नंबरिंग 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 4 होती है, ठीक है। नंबरिंग करते ही आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ है, क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर यहाँ की तरफ बढ़ेंगे 1 की तरफ, तो क्या देखेंगे कि इसमें भी क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर हुआ है, क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ भी क्या हुआ है, 4 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो सेम हम लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है कि सी की नंबरिंग जो होती है वो 3 होती है, 1 होती है इसकी, 7 इसकी, 5 इसकी, ठीक है। तो यानी इसकी नंबरिंग करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, लास्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में जाएंगे, कहाँ पे, लास्ट में। तो 3 का स्क्वायर किया है तो कितना आया, 9 आया, कितना आया, 9 आया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। इसी प्रकार हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है तो महीने का 28वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को महीने का 28वां दिन बताना है, कौन सा होगा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, सैटरडे हो गया, मान लो क्या हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है। इससे 3 दिन पहले कौन सा दिन पड़ रहा है हम लोगों का, कौन सा दिन, 9वां दिन पड़ रहा है, कौन सा, 9वां दिन, ठीक है। तो 9वां दिन इससे 3 दिन पहले पड़ रहा है, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। इस दिन हम लोगों का कौन सा दिन पड़ रहा है, 9वां दिन पड़ रहा है, 9वां दिन, ठीक है। तो अब बताइए सैटरडे के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, सैटरडे से पहले कौन सा आएगा, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे से पहले कौन सा आएगा, थर्सडे आएगा, थर्सडे से पहले कौन सा आएगा, वेडनेसडे आएगा, यानी कौन सा दिन होगा इस दिन, बुधवार, यानी कौन सा दिन होगा हम लोगों का, बुधवार, यानी ये कौन सा दिन है हम लोगों का, बुधवार है, ठीक है। अब बताइए, जरा बताइए कि कोई भी दिन अपने आप को दोबारा कब दोहराएगा, यदि हम 9 में 7 ऐड कर दें तो यानी 16 को क्या, 16 को हम लोगों का कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा, कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 16 में 7 को ऐड कर देंगे तो 23 को भी हमारा क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 23 में 7 को ऐड कर देंगे तो 30 को भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो, ठीक है।
अब जरा बताइए 30 को अगर वेडनेसडे है, बुधवार है, तो हम लोग को बताना कितने को है, 28 को बताना है। तो जरा बताइए 28 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 कदम क्या आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पीछे। ठीक है, यानी 29 को क्या हो जाएगा हम लोगों का, मंगलवार हो जाएगा, और 28 को कौन सा हो जाएगा हम लोगों का दिन, मंडे हो जाएगा। यानी 28 को जो आपका दिन होगा वो कौन सा होगा, 28 को जो दिन होगा हम लोगों का वो कौन सा दिन होगा, मंडे दिन होगा। कौन सा, मंडे। ठीक है, तो इस दिन हम लोगों का कौन सा दिन होगा, मंडे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जा रहा है, 24 लिखा जा रहा है, शैड को भी कितना लिखा जा रहा है, 24 लिखा जा रहा है, तो क्या बोल रहा है, सी को क्या लिखा जाएगा, क्या सी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए कैट, क्या, कैट, यानी कैट को कितना लिखा गया है, 24 लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से किसको, सैड को, किसको, शैड को भी कितना लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 24 लिखा गया है। अब हम लोगों को क्या बताना है, शी, किसको, शी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यानी हम लोगों को बताना है कि शी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इसकी नंबरिंग 3 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 20 होती है। नंबरिंग करते ही हम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या है, कि हर एक लेटर के नंबर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यानी 3 को प्लस 1 को प्लस 20 को जोड़ के कितना आया है, 24। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग हमें पता है 90 होती है, प्लस 1, इसकी नंबरिंग कितनी होती है, 4 होती है। यानी इसमें भी क्या किया गया है, प्लस किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, इनकी नंबरिंग कितनी हो जाएगी, 8 5 13 हो जाएगा। यानी 13 और 19 कितना हो जाएगा, 13 और 19 कितना हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि अगर किसी कोड भाषा में हेड को ईयर्स, क्या, यदि किसी कोड भाषा में हेड को ईयर्स, ईयर्स को आइस, आइस को स्किन और स्किन को हेड लिखा जाए तो रतौंधी किससे संबंधित है। तो इन क्वेश्चनों में जनरली हम लोग जो पूछा जाता है उसको फैक्ट पे हम लोग लेते हैं। क्या, उसको फैक्ट पे लेते हैं। यानी हम लोगों का जो रतौंधी है वो वास्तव में किससे संबंधित है हम लोगों का, समझ में आया। यानी रतौंधी है वो वास्तव में किससे संबंधित है, रतौंधी किसकी है, आँख की बीमारी होती है हम लोगों को पता है, जैसे कि। ठीक है, तो आँख को क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, आइस को, आइस को क्या लिखा जा रहा है, स्किन लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, स्किन। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्किन, यानी त्वचा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको कुछ लेटर दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करके एक क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फिर इसके बाद आपको उसी के अनुसार उनके नंबर अरेंज करने हैं। ठीक है, आपके जो लेटर दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, के, ए, फिर सी, जे, टी, ई। ठीक है, इनको अरेंज करके आपको क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 है। ठीक है, ये इनकी नंबरिंग नहीं है, ये इनके क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज करके आपको क्या है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आप बताइए इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, जैकेट बनेगा। क्या बनेगा, जैकेट, यानी JACKET।
ई और टी, ये आपका जैकेट बन गया, ठीक है। यानी इन्हीं लेटर से आपका क्या बन गया, जैकेट बन गया। ये आपका क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। अब देखिए जे के जो हम लोगों को नंबर, जे के लिए जो हम लोगों को नंबर दे रखा था वो कितना है, 4 है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ए के लिए नंबर हमको 2 दे रखा था, सी के लिए हमको 3 दे रखा था, और के लिए हमको क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, और ई के लिए कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, ठीक है। और टी के लिए कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 2 3 1 6 5, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। सीरीज दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। सीरीज क्या है आपकी, सीरीज है आपकी 3, 7, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमा 9, 13, 21, 21, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब आप बताइए क्या आएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से ये सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ रही है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं अच्छा डिफरेंस अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3 और 7 के बीच में कितना है, 4 है, ठीक है। और 7 और 9 के बीच में कितना है, 2 है। फिर 9 और 13 के बीच में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 8, ठीक है। यानी 4 2 4 8, ये तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ से मान लो इसका भी निकाल दिया तो 0। ये तो हम लोगों को आगे देखने को मिला कि यहाँ तक तो ठीक था कि 4 2 4, यहाँ पे देखा कि हमने 8 हो गया, 0 हो गया, यानी कोई लॉजिकल पैटर्न आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी ये हम लोगों का मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, कोई लॉजिकल पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मेथड तो हम लोगों का अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कोई पैटर्न, क्या कोई दूसरा पैटर्न आपको दिख रहा है, कौन सा अप्लाई होगा। हो सकता है वर्ग किया गया हो सकता है गुणा, इस तरीके का कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यानी ठीक है। हम लोगों ने देखा कि एक फर्स्ट लेटर और एक अगर हम लोग थर्ड लेटर लेते हैं, यदि यानी एक फर्स्ट नंबर और एक थर्ड नंबर लेते हैं, तो क्या पाते हैं हम लोग कि इनका डिफरेंस कितना है, 6, ठीक है। अगर हम लोग ये और ये लेंगे, ठीक है, यानी एक बीच के नंबर को छोड़ के अगला वाला नंबर लेते हैं तो कितना डिफरेंस पाते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 12, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इस वाले नंबर को छोड़ के आगे वाले नंबर पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या 6 में 6 जोड़ा गया है, 12 हुआ है, 12 में प्लस 6 जोड़ेंगे, क्या 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना, क्या 18 हुआ है, क्या 18 हुआ है, यानी इसमें क्या 18 जोड़ा गया है, यानी इसमें क्या 18 जोड़ा गया है। 21 में अगर हम लोग 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा, 39। देखते हैं क्या 39 ऑप्शन में दे रखा है, क्या 39 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी 39 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी ये नहीं किया गया है, यानी ये नहीं किया गया है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या किया गया है, क्या किया गया है, यानी हम लोग देखेंगे कि 2 गुना हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 गुना, ठीक है। यानी 6 से 12 हुआ है, हो सकता है 2 गुना किया गया, 6 दूनी 12, अगर हम 12 का भी 2 गुना कर दें यानी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। अगर हम 21 में कितना 24 को जोड़ देंगे, कितना 24 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 45 है, हाँ ऑप्शन में 45 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। यानी क्या किया गया है, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी 21 में कितना जुड़ जाएगा, 24 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों की सीरीज आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं
यानी निम्नलिखित में से सबसे अच्छा निष्कर्ष चुने जहां पहले कथन में दूसरे कथन का अर्थ निहित है। जहां किसमें? पहले कथन में दूसरे कथन का क्या है? अर्थ निहित है। ठीक है, अब आपकी ये जो नेक्स्ट लाइन दे रखी है वो क्या है? अगर हम समय पर परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, यानी आपकी दो विकल्पों में यह बात पूरी होगी। ठीक है, यानी दो विकल्पों में नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका क्या है कथन, वो क्या होगा? पहले कथन में दूसरे का अर्थ निहित होगा। क्या होगा? पहले कथन में दूसरे कथन का अर्थ निहित होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या देखा है? ए सी, हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे। फिर इसके बाद देखते हैं शी वाले, हमने अपनी परियोजना पूरी कर ली है। ठीक है, हमने अपनी परियोजना पूरी कर ली है। ये बात उसने कब कही है? बाद में कही है। जबकि हम लोगों को क्या करना है कि परियोजना पूरी होगी पहले, इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोगों को कहाँ? ट्रैकिंग के लिए जाना है। पहले परियोजना पूरी करनी है, इसके बाद ट्रैकिंग के लिए जाना है। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? यानी ऑप्शन नंबर बी के लिए सी पहले पढ़िए आप। हमने अपनी परियोजना पूरी कर ली है, हमारे प्रबंधक को ट्रैकिंग पसंद है। हमारे प्रबंधक को ट्रैकिंग पसंद है, इससे हमें क्या लेना देना है भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? पहले डी को पढ़िए आप। हमारे प्रबंधक को ट्रैकिंग पसंद है। किसको? हमारे प्रबंधक को ट्रैकिंग पसंद है और हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे। पहले काम तो पूरा कीजिए भैया, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डी को। क्या? डी को, डी में क्या दे रखा है कि हमने अपनी परियोजना पूरी कर ली है। फिर इसके बाद यानी ए विकल्प को पढ़िए। क्या कह रहा है कि हम पिछले सप्ताह ट्रैकिंग के लिए गए थे। यानी ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यानी हमने पहले अपनी क्या है परियोजना पूरी कर ली है, इसके बाद हम लोग कहाँ गए हैं? ट्रैकिंग के लिए गए हैं। ठीक है, यही हमसे वो बोला था ऊपर कि अगर आप अपनी परियोजना को पूरा करते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहले परियोजना पूरी कीजिए, इसके बाद आप ट्रैकिंग के लिए जाइए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ धक्के खरोच हैं। ठीक है, कथन आपका दे रखा है कि कुछ धक्के खरोच हैं, कोई दर्द खरोच नहीं है, कुछ चिन्ह धक्के हैं। आपको निष्कर्ष निकालने हैं इससे। यानी क्या निष्कर्ष निकालने हैं? कोई दर्द धक्का नहीं है। फिर सेकंड आपका जो निष्कर्ष है वो क्या है? कम से कम कुछ दर्द क्या है? धक्के हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। चलो देखते हैं भाई, बनाते हैं इनके लिए क्या? फिगर। कुछ धक्के खरोच हैं। क्या है? कुछ धक्के क्या है? खरोच हैं। और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि कुछ क्या धक्के खरोच हैं। मान लो ये अपना हो गया धक्के। क्या हो गया? धक्के। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया? खरोच। क्या हो गया? खरोच। ठीक है, अब सेकंड में क्या कह रहा है आपको? कोई दर्द खरोच नहीं है। ठीक है, चलो मान लो ये होगी आपकी क्या? दर्द। क्या हो गई? ये मान लो हो गया दर्द, क्योंकि दर्द कोई भी दर्द क्या है? खरोच नहीं है, यानी खरोच में तो नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कुछ चिन्ह धक्के हैं। क्या? कुछ चिन्ह धक्के हैं, यानी एक फिगर यहाँ से बनेगा। क्या? एक फिगर यहाँ से बनेगा आपका ऐसा। ठीक है, ये आपके क्या है? चिन्ह। क्या है? चिन्ह। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? चिन्ह। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? निष्कर्ष पूछ रहा है कि कोई दर्द धक्का नहीं है। तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं बोला गया था कथन में,
कि कोई दर्द धक्का नहीं है। समझ में आया? हो सकता है कुछ दर्द धक्के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग अगर यहाँ फिगर बना दें, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ दर्द हम लोगों के क्या हो सकते हैं, धक्के हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कुछ दर्द जो है हमारे वो धक्के हो भी सकते हैं और कुछ दर्द हमारे जो हैं वो धक्के नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी जो केवल निष्कर्ष सेकंड है वो क्या अनुसरण करता है कि कम से कम कुछ दर्द धक्के हैं, ये भी हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बिल्कुल, ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बोल रहा है कि या तो आपका क्या होगा, ये वाला फिगर बनेगा या तो ये वाला फिगर बनेगा धक्के के लिए, ठीक है। यानी कुछ दर्द जो है हमारे वो धक्के हो भी सकते हैं और कोई भी दर्द जो है हमारा वो धक्का नहीं भी हो सकता है। यानी या तो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष फर्स्ट होगा या तो निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आपको दे रखा है कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इनमें आपको बताना है कि भिन्न विकल्प जो है हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि गूगल एक क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है, जो बाकी हम लोगों के 3 विकल्प दे रखे हैं वो क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। यानी जो गूगल है हमारा वो क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल जो हमारा हो जाएगा वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि यूपीएससी में प्रीवियस से पूछे गए थे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।